नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज ये बताइए कि इस कथा को सुनने का विधान क्या है, इस कथा का गान कौन करे। अब देखिए, कथा तो सुनने वाले अधिकतर जो कथा सुनने वाले हैं वह हमारी माताएं, बहनें, मातृशक्ति, यही है ना जी। और आज की अवस्था बता दूं आपको कि आज मातृशक्ति व्यासपीठ पे बैठती है, व्यासपीठ पे बैठ के कथा का गान करती है, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। हाँ जी, कथा में सबसे ज्यादा मातृशक्ति आती है। कथा में यदि चढ़ावा भी चढ़ाना हो तो मातृशक्ति चढ़ाती है। परंतु ये जो आजकल कथा हो रही है और कथा में मातृशक्ति बैठ के व्यासपीठ पर गान करती है ना, यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि वेद पढ़ने का अधिकारी वही है जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। स्त्रियों का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता। दूसरा कि कहा है कि कथा सदैव ब्राह्मण के मुख से सुननी चाहिए। ब्राह्मण से मुखमासीद, भगवान साक्षात ब्राह्मण रूप में ही अवतरित हुए हैं। मुखाद अग्नि जायते, अग्नि क्या है? अग्नि भी ब्राह्मण है। हम लोग हवन करते हैं ना, हवन, तो फिर अग्नि में ही क्यों करते हैं? अग्नि में करके क्यों कहते हैं स्वाहा? क्योंकि भगवान अग्नि के मुख में स्वाहा और ब्राह्मण के मुख में आहा। पितरों के निमित्त अगर भोजन कराना हो तो ब्राह्मण को ही कराना चाहिए, और यदि हवन करना हो, यज्ञ करना हो तो अग्नि में ही हवन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। अब यदि कूड़े के ढेर में कहीं अग्नि जल रही हो तो क्या आप उसमें हवन करेंगे जाके? अग्नि तो वही है ना, तो क्या उसमें हवन करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हवन करने का एक विधान है। ब्राह्मण के द्वारा वेद मंत्रों का पाठ हो, ब्राह्मण के द्वारा अग्नि की स्थापना हो, ब्राह्मणों के द्वारा ही अग्नि का आह्वान हो, और तब आप उसमें जब स्वाहा कहेंगे ना, आहुति देंगे, तब उसका फल आपको प्राप्त होगा। आजकल तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तिलक भी लगा लेते हैं, धोती कुर्ता भी पहन रखा है, और वह ब्राह्मण नहीं है, फिर भी इस कर्म में घुस गए। उसका भी कोई लाभ किसी को प्राप्त होने वाला नहीं है। अगर मैं कहूंगा ना महामृत्युंजय जगह मैं तो 1.25 लाख लेता हूं जी, तो कहेगा मैं तो 21,000 में ही कर दूंगा। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जजमान सोचेगा ब्राह्मण तो ये भी है, ब्राह्मण तो वो भी है, परंतु बड़ा फर्क है। वेद का उच्चारण अगर सही से नहीं होगा तो आप जान लीजिए कि वो आपका कल्याण नहीं कर सकते। हमारे शहर में ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण बने हुए घूम रहे हैं जो एक स्वस्ति वाचन सही से उच्चारण नहीं कर सकते। ज्ञान का अहंकार होना ठीक नहीं है, किसी भी चीज का अहंकार होना ठीक नहीं है। और मैं विश्वास से कहता हूं कि ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण हैं, मेरे सामने बैठ जाएं और स्वस्ति वाचन उच्चारण करके दिखा दे मेरे साथ, नहीं कर पाएंगे। और तब आपको पता लग जाएगा कि क्या फर्क है। तो कहा है कि सदैव भगवान की कथा जो है किसी ब्राह्मण से कराएं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत जी स्वयं कह रही है। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि मातृशक्ति को जो है बिठाकर आप व्यासपीठ पर कथा सुने, क्योंकि उसके और भी बहुत सारे कारण हैं। आप लोग बैठी हैं, समझदार हैं, सब कुछ समझती भी होंगी। और भी बहुत सारे कारण हैं कि मातृशक्ति क्यों नहीं व्यासपीठ पर बैठ के कथा करे। 9 वर्ष की कन्या को ही पूजा जाता है, 9 वर्ष तक। बहुत ज्यादा अगर पूजना हो तो 10 वर्ष तक। और उसके बाद कन्या जो है जब रजस्वला हो जाए ना, तो वह पूजा के योग्य नहीं रहती। हमारा शास्त्र कहता है, वेद कहते हैं। तो सोचिए जो
9 बरस तक पूज्य है, 10 बरस तक पूज्य है, और उसके बाद जब रजस्वला हो जाए तो पूजित नहीं रहती, तो वो व्यासपीठ पे कैसे बैठ सकती है? शारीरिक समस्या ऐसी होती है स्त्रियों में कि यदि व्यासपीठ पर बैठ के वह कथा कह रही है और उसको कोई दिक्कत हो जाए तो क्या वो बताएगी यज्ञकर्ता को? कथा बीच में छोड़ के चली जाएगी? सारा भ्रष्ट हो जाएगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा, आप पुण्य के नहीं पाप के भागी हो जाएंगे। इसलिए भूल से भी कोई फ्री में भी अगर कथा कराए ना, कहे कि मैं फ्री में कथा करूंगी आपकी, मत कराइए, कोई लाभ नहीं है उस कथा का। ब्राह्मण की स्त्री को भी अधिकार नहीं है व्यासपीठ पर बैठ के कथा करने का, और को तो छोड़ दो आप। मैं तो स्वयं ब्राह्मण हूं, मैं अपनी स्त्री को भी कह नहीं सकता कि बैठ के तो कथा गा, नहीं कह सकता, उसको अधिकार नहीं है। तो जब ब्राह्मण की स्त्री को अधिकार नहीं है तो फिर अन्य किसी को होगा? किसी को भी अधिकार नहीं है। आप सत्संग कर सकते हैं, आप श्रीमद् भागवत जी का पाठ आप बीच में बैठ के पढ़ सकते हैं, उसके लिए मनाही नहीं है, परंतु सप्ताह वाचन संकल्प लेकर जो है व्यासपीठ पर बैठ के कथा वाचना, यह शास्त्र विरुद्ध है। इसलिए कोई अगर मात्र शक्ति अगर ये कहेगा कि मैं फ्री में कथा करूंगी, मत कराइए, कोई लाभ नहीं है उसका। हमारे धर्म में जो है ना, धर्म कम होता है, आडंबर ढोंग ज्यादा होता है। इसको आप मानिए चाहे मत मानिए। और ढोंग क्या है? मैं कितनी अच्छी कथा गा रहा हूँ, लोग कहेंगे अरे वृंदावन से बुलाएंगे महाराज जी को। अब पता नहीं महाराज जी ब्राह्मण है भी कि नहीं है। सही बता रहा हूं मैं, बिल्कुल सत्य कह रहा हूं ये बात। महाराज जी भले वहां पे लंबे लंबे बाल बढ़ा के जो है और लगा रहे 12 तिलक और घूम रहे, और आपको ऐसे वृंदावन के बहुत सारे मैं बता दूं कथावाचक जो ठेके पे कथा गा रहे हैं यहाँ सहारनपुर में। हाँ जी, नाम लूंगा तो जो है दुर्गति हो जाएगी उन लोगों की, नाम नहीं ले सकता। ऐसे बहुत सारे हैं, कहीं भी तंबू गाड़ दिया, टेंट गाड़ दिया, और अगर चढ़ावा ना आ रहा हो ना तो तीसरे दिन कथा समेट के भाग भी जाते हैं। हुआ था यही, पार्वती धाम में कथा चल रही थी, शायद आप लोग अगर समझ गए हो तो। तीसरे दिन ही तंबू उठा के चल दिए महाराज जी, तो कहा यहाँ तो कुछ आ ही नहीं रहा, क्या करे कथा गा के। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बताओ मैं सही कह रहा कि नहीं कह रहा? कुछ लोग हैं जो बैठे हुए उस कथा में गए थे। तो ऐसी कथा ना हो, भाव से हो।